गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी। आइए आज की कहानी शुरू करते हैं। आज की हमारी कहानी है शांति की खोज। एक इंसान एक बौद्ध धर्म के अनुयायी के पास गया और उसको बोला कि मेरा चित्त अशांत है, बेचैन है, मेरे भीतर निरंतर अशांति मची रहती है। मुझे थोड़ी शांति दें या मुझे कोई गुप्त मंत्र बताएं कि मैं कैसे आंतरिक मौन को प्राप्त कर सकूं। बौद्ध धर्म ने कहा बौद्ध धर्मी ने कहा, आप सुबह ब्रह्म मुहूर्त में यहाँ आ जाए, 4 बजे सुबह आ जाए, जब यहाँ कोई भी ना हो, जब मैं यहाँ अपने झोपड़े में अकेला हूँ तब आए, और याद रहे अपने अशांत चित्त को अपने साथ लेके आए, उसे घर पर ना छोड़ कर आए। वो इंसान घबरा गया। उसने सोचा कि यह आदमी पागल है। यह कहता है अपने अशांत मन को साथ लिए आना, उसे घर पर मत छोड़ आना, अन्यथा मैं शांत किसे करूँगा। मैं उसे जरूर शांत कर दूंगा, लेकिन उसे ले आना, यह बात स्मरण रहे। सम्राट घर गया, लेकिन पहले से भी ज्यादा अशांत हो गया। उसने सोचा था कि यह आदमी संत है, कोई ऋषि है, कोई मंत्र तंत्र बता देगा, लेकिन यह जो कह रहा है वह तो बिल्कुल बेकार की बात है। कोई अपने चित्त को घर पर कैसे छोड़कर आ सकता है। इसी उधेड़ बुन में वो रात भर न सो सका। बोधि धर्म की आंखें और जिस ढंग से उसने देखा था, उस पर वह सम्मोहित हो गया था, मानो कोई चुंबकीय शक्ति उसे अपनी ओर खींच रही हो। सारी रात उसको नींद नहीं आई और 4 बजे सुबह वह तैयार था। वह यह नहीं जानता था, क्योंकि यह आदमी पागल मालूम पड़ता था, और इतनी सुबह जाना, अंधेरे में जाना, जब वहां पर कोई ना हो, खतरनाक था। यह आदमी कुछ भी कर सकता था, लेकिन फिर भी वह गया, क्योंकि वह उससे बहुत प्रभावित था। और बोधि धर्म ने पहली चीज क्या पूछी, वह अपने झोपड़े में डंडा लिए बैठा था। उसने कहा, अच्छा तो आ गए, तुम्हारा अशांत मन कहाँ है, उसे साथ लाए हो ना। मैं उसे शांत करने को तैयार बैठा हूँ। सम्राट ने कहा, लेकिन यह कोई वस्तु नहीं है, मैं आपको दिखा नहीं सकता हूँ, मैं इसे अपने हाथ में नहीं ले सकता, यह तो मेरे भीतर है। बोधि धर्म ने कहा, बहुत अच्छा, अपनी आंखें बंद कर लो और खोजने की चेष्टा करो कि चित्त कहाँ है, और जैसे ही तुम उसे पकड़ लो, आंखें खोलना और मुझे बताना, मैं उसे शांत कर दूंगा। उस एकांत में और इस पागल व्यक्ति के साथ सम्राट ने आंखें बंद कर ली। उसने चेष्टा की, बहुत चेष्टा की, और वह बहुत भयभीत भी था, क्योंकि बोधिधर्म अपना डंडा लिए बैठा था, किसी भी क्षण चोट कर सकता था। सम्राट भीतर खोजने की कोशिश करता रहा। उसने सब जगह खोजा, प्राणों के कोने कोने में झांका, खूब खोजा कि वह कहाँ है। वह मन जो कि इतना अशांत है, और जितना ही उसे देखा उतना ही उसे बोध हुआ कि वो जो अशांति थी वो विलीन होती गई। उसने जितना ही खोजा उतना ही मन नहीं था, छाया की तरह मन खो गया था। 2 घंटे गुजर गए और उसे पता भी नहीं चला कि यह क्या हो रहा है। उसका चेहरा शांत हो गया, वह बुद्ध की प्रतिमा जैसा हो गया। और जब सूर्योदय होने लगा तो बोधि धर्म ने कहा, अब आंखें खोलो, इतना पर्याप्त है। और जब सूर्योदय होने लगा तो बोधि धर्म ने कहा, अब आंखें खोलो, इतना पर्याप्त है, 2 घंटे पर्याप्त से ज्यादा है। अब क्या तुम बता सकते हो कि चित्त कहाँ है। सम्राट ने आंखें खोली। वह इतना शांत था जितना कि कोई मनुष्य हो सकता है। उसने बोधि धर्म के चरणों पर अपना सिर रख दिया और कहा, आपने उसे शांत कर दिया। सम्राट सम्राट ने अपनी आत्मकथा में लिखा है,
यह व्यक्ति अद्भुत है, चमत्कार है। इसने कुछ किए बिना ही मेरे मन को शांत कर दिया और मुझे भी कुछ नहीं करना पड़ा। सिर्फ मैं अपने भीतर गया और मैंने यह खोजने की कोशिश की कि मन कहाँ है। निश्चित ही बोधि धर्म ने सही कहा कि पहले उसे खोजो कि वह कहाँ है, और उसने उसे खोजने का प्रयत्न ही काफी था, वह कहीं नहीं पाया गया। इसीलिए साथ संगत जी, यही कहा जाता है कि जब आप भजन सिमरन पर बैठो तो बिल्कुल रिलैक्स होके अपना सिमरन स्टार्ट करो, और आप भी देखेंगे कि आप जितना जितना अपने अंदर अपने आप को ढूंढोगे, आप उतने ही रिलैक्स होते जाओगे। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, रोज रोज बिना नागा और प्यार से अपने गुरु को याद करते रहिए और भजन सिमरन करते रहिए। राधा स्वामी जी।